we have earlier discussed about the chapter number 2, and today we are going to complete the chapter number 2 of internet services. As we have discussed about the such kind of feature of internet services, but today we having the point that is based on the protocol. So what is protocol? Beta, protocol, it refers to the rule that coordinate the exchange of information. Sender and receiver should follow the same protocol to communication. If we have been discussed about the protocol, then we know that it is a set of rules. किसी भी टास्क को, किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड सच काइंड ऑफ रूल्स, and that rule in the mode of the communication, that is known as a protocol. Here are some protocol which is based on the web. We have discussed about them. The first point, that is the HTTP. What is HTTP? As we know that HTTP is known as a hypertext transfer protocol, a protocol that transfers hypertext over the network. It is a stateless protocol of the web. इट्स मीन कि HTTP इस तरह का प्रोटोकॉल है जो हमारे द्वारा दिए गए किसी भी हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसमिट करता है इंटरनेट के ऊपर या फिर नेटवर्क के ऊपर. स्टेटलेट, इट्स मीन कि ये किसी भी तरह का आप डेटा देते हैं तो उसको एज इट इज़ फॉर्म में ही वो इंटरनेट के ऊपर ट्रांसमिट करता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द SMTP. एज वी नो दैट व्हाट इज SMTP? SMTP is known as a simple mail transfer protocol, and SMTP it distribute the email messages and attach files to one or more electronic mail boxes like Gmail. SMTP का काम क्या होता है बेटा? ये हमारे किसी भी तरह के ईमेल मैसेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है. मीन्स कि अगर आप एक आदमी को मेल सेंड करना चाहते हैं या एक से भी ज़्यादा, तो इट कैन सेंड बाय द मल्टीपल पीपल थ्रू द SMTP प्रोटोकॉल. द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द FTP प्रोटोकॉल. व्हाट इज FTP? FTP इज नोन एज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एज पर देयर नेम, यू नो वेरी वेल, आपको अच्छे से आइडिया होगा कि ये हमारे किसी भी फाइल्स को ट्रांसमिट करता है बिटवीन द टू और मोर कंप्यूटर और ओवर द सर्वर. ये फाइल्स को ट्रांसमिट करता है या तो कंप्यूटर्स के बीच में या फिर सर्वर्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, हेयर आर फाइलजिला. इट इज़ अ वेबसाइट विच इज़ बेस्ड ऑन द FTP. यू कैन फाइंड इट, यू कैन विजिट इट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज VoIP. एज वी नो दैट VoIP, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था, आपको मैंने बताया था व्हाट इज़ VoIP. VoIP इज नोन एज अ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. VoIP का एक्चुअल जो टास्क होता है वो हमारे वॉइस को ट्रांसमिट करता है, कम्युनिकेट करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर. इट अलाउ डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन ओवर IP नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल, गूगल डुओ, स्काइप. Right now we are using the Zoom. This is also based on the VoIP. Now the next point is about the POP protocol. POP, right now we are using version 3. It is a primary protocol behind email communication, for example Outlook. ये एक प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है जो कि ईमेल्स को कम्युनिकेट करता है. POP और SMTP बड़ा कॉमन सा फॉर्म है, याद रखिएगा. POP यूज फॉर द रिसीविंग. POP का क्या काम होता है बेटा? ईमेल को रिसीव करने का. और SMTP का क्या काम होता है? ईमेल को सेंड करने का. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द IMAP. व्हाट इज IMAP? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग email from your local server, for example broadband mechanism. IMAP जनरली मैसेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. इन ईमेल के अगर फॉर्म में बात करें तो जैसे हम लोग कोई ऐसा मेल
जो हम लोग लोकल सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज़ के जो मेल्स होते हैं, आपने देखा होगा उन कंपनीज़ के मेल में जीमेल याहू का यूज़ नहीं होता है। सिंपली उसमें लिखा जाता है उसमें लिखा जाता है आपका नाम raju@mahindras.org, raju@rampus.org। ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड एन लोकल सर्वर ईमेल। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो दैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल अबाउट द ब्रॉडबैंड मैकेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द search engines. As we know that search engine used for accessing the data over internet. Search engine is an application that help users to find the information or document from vast area of knowledge over internet. We have millions of web pages over internet containing lots of information. Searching the desired pages and finding the exact information over internet. सर्च इंजन का काम क्या होता है बेटा? ये एक तरह का एप्लीकेशन होता है जो यूजर्स को हेल्प करता है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को ढूंढने में। और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन की तो हेयर आर अ लॉट ऑफ वास्ट एरिया ऑफ नॉलेज, बहुत बड़ा एरिया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कोई चीज़ ढूंढें ईजिली मिल जाए। आप सिंपल गूगल पे कुछ भी फाइंड आउट करते होंगे तो एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को लाखों आंसर्स मिलते हैं। हाउ इट कैन पॉसिबल? बिकॉज दैट इज़ थ्रू अ वास्ट एरिया ऑफ द नॉलेज। और अगर हम बात करें सर्च इंजन की वर्किंग क्राइटेरिया की, सर्च इंजन कैसे काम करता है, तो नीचे एक पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि यूजर सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, गूगल में इंसर्ट करता है। फिर गूगल आपके इन्फॉर्मेशन को सर्च इंजन तक पहुंचाता है। सर्च इंजन उसको वेब क्रॉलर के पास पहुंचाता है, जिसको हम लोग स्पाइडर भी बोलते हैं। स्पाइडर फिर उस आंसर को आपके वेबसाइट के थ्रू पहुंचाता है और वेबसाइट उस आंसर को फिर आप एक्सेस करता है और एक्सेस के अलावा इंडेक्सिंग करता है और फिर इंडेक्स करने के बाद से वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन यूज़र तक रिसीव हो जाता है। तो दैट इज़ द वर्किंग क्राइटेरिया, दैट इज़ द वर्किंग वे ऑफ द सर्च इंजन। नाउ हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क? कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, सर्च समथिंग अबाउट योर कंट्री इंडिया, टाइप इंडिया इन अ सर्च बार and press enter key. Now you will find new screen with the matching result to your query. Now you will be redirected a new web page http://india.gov.in. The web server respond by showing the content of required website on the screen with the help of search engines गिवन मैकेनिज्म। अगर एक सिंपल वे में हम बात करें एक सर्च इंजन कैसे काम करता है, तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी डेटा जब सर्च इंजन के ऊपर लिखते हैं तो वो क्या करता है, आपके डेटा को, सपोज दैट आपने इंडिया लिखा तो वो ढेर सारी इंडिया से को रिलेटेड वेबसाइट्स या को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आपको एक्चुअल में इंडिया की ही डिटेल्स चाहिए थी, तो यू हैव टू विजिट http://india.gov.in and that is done through, that is the working mechanism of a search engine. ओके, सर्च इंजन की कुछ नीचे दिए गए टूल्स मैकेनिज्म काम करते हैं उसके लिए। लेट अस वी डिस्कस अबाउट देम। द फर्स्ट वन इज स्पाइडर और वेब क्रॉलर। व्हाट इज स्पाइडर? As we know that using search engine, extremely efficient software of spider or web crawler, the spider continuously search on the web and find the newly published web document of newsletters and find their web addresses as soon as enter a keyword in a search engine. The spider find the details of in a microseconds and result will be appear. स्पाइडर का बेटा काम क्या होता है?
जो हम डिटेल या जो भी हम कीवर्ड्स कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं वो उसके ऊपर एक्सेसिंग करने का काम करता है, मतलब फाइंडिंग करने का काम शुरू कर देता है। और जब वो फाइंड करता है रिजल्ट, तो उस दौरान उसको ढेर सारे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जनरली वो करता क्या है, जो न्यूली पब्लिश्ड डिटेल्स होते हैं उनको वो इंटर करता है। और हमारे सामने विद इन माइक्रो सेकेंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ आंसर अबाउट द पर्टिकुलर कीवर्ड्स। ओके, तो स्पाइडर याद रखिएगा, स्पाइडर का मेन टास्क क्या होता है, ये डेटा को सर्च करता है, ठीक है, स्पेशली न्यू पब्लिश डेटा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। व्हाट इज इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर? इन द नेक्स्ट स्टेप इट इन्वॉल्व इंडेक्सिंग ऑफ ऑल सर्च रिजल्ट। ध्यान रखिएगा, जितने भी रिजल्ट होते हैं उनके इंडेक्सिंग को ये फाइंड आउट करता है, एक जगह कलेक्ट करता है। वेयर द स्पाइडर फाइंड द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर विच एक्सट्रैक्ट द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। जब स्पाइडर ढेर सारी जानकारी को आपके सामने इकट्ठा कर देता है, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए एग्जैक्टली उसको फाइंड आउट करने का काम क्या करता है बेटा, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर काम करता है। एंड दीज आर, आई एम अगेन टेलिंग यू, दीज आर द पार्ट ऑफ द सर्च इंजन। सर्च इंजन कैसे काम करता है उसको हम समझ रहे हैं। सम सर्च इंजन्स रेफर्स टू इंडेक्सिंग एवरी सिंगल कीवर्ड्स। कुछ ऐसे भी सर्च इंजन्स होते हैं जो आपके द्वारा दिए गए हर एक कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। क्यों? ताकि आपको एक बेटर सर्च रिजल्ट मिल सके। ओके, तो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्रॉलर या फिर हमें स्पाइडर से जो डिटेल मिलता है उसको ये एक प्रॉपर इंडेक्सिंग फॉर्म में करता है ताकि आपको प्रॉपर डिटेल मिल सके, प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द सर्च एल्गोरिदम। सर्च एल्गोरिदम की बात करें तो सर्च एल्गोरिदम हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर काम करता है, जो कि सर्च इंजन के लिए काम करता है। और जितनी भी डिटेल्स होती हैं, जो भी डिटेल्स हमें, जो भी आंसर मिलता है एक पर्टिकुलर कीवर्ड के जरिए, उन सबको क्या करता है बेटा, उन सबको एक प्रॉपर मैनर में रिप्रेजेंट करता है। और जब प्रॉपर मैनर में रिप्रेजेंट करेगा तो हम एक प्रॉपर जो हमें एग्जैक्टली यूआरएल चाहिए या एग्जैक्टली जो हमें वेबसाइट चाहिए वो हमारे सामने रिप्रेजेंट हो सकेगा। सो फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। वी विल मीट इन द अनदर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।